आज जो विषय मेरा है और जिस आयत पर जिस पद पर मैं आपका और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं या जिस विषय में हम सीखना चाहते हैं वो है लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। हम और आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना का ज़्यादातर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं तो प्रार्थनाओं के बाद हम प्रभु की प्रार्थना अवश्य करते हैं। हर एक कलीसियाओं में, हर एक परिवारों में, हर एक आराधनाओं में प्रभु की प्रार्थना का बहुत महत्व है। लेकिन वास्तविकता इसकी क्या है? हम और आप प्रभु की प्रार्थना को जो एक सही मायने था वो हम भूलते जा रहे हैं, या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रभु की प्रार्थना को अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को सिखाया, उसका अर्थ क्या था, उसको हम अपने जीवन में आज सीखेंगे। तो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहां पर हम प्रभु की प्रार्थना को, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जानते होंगे, और जब हम प्रभु की प्रार्थना के बारे में बात करते हैं तो इसके आगे कुछ वर्णन हमको मिलता है। जब भी आप बाइबल स्टडी को करें, जब भी आप बाइबल के आयतों को समझने का प्रयास करें, तो आप बाइबल की एक एक आयत को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए कि उसकी पहली आयतों में क्या लिखा है। ये आयत तब कही गई है, ये प्रार्थना तब सिखाई गई है जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहा था या शिक्षा दे रहा था। अगर हम इसकी 5वीं आयत में आएंगे तो वहां लिखा है कि प्रभु ने सिखाया है कि तुम कैसे प्रार्थना करो। और जब वो प्रार्थना के विषय में बोलता है तो 6वीं आयत में वो कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना के विषय में शिक्षा दे रहा है और सिखाने का वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि उस समय तक प्रभु के शिष्यों को प्रार्थना करना नहीं आता था। उनको नहीं मालूम था कि प्रार्थना कैसे की जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का प्रारंभ है और वो अपने शिष्यों में बहुत सारी बातों का वर्णन, स्वर्ग के राज के विषय में और तमाम सारी शिक्षाओं को, वो तमाम सारी बातों को दे रहे थे। और उसके बाद वचन कहता है कि 8वीं आयत में वो कहता है कि इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और तब वो आगे कहता, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और तब आगे वचन सिखाता कि कैसे। वो कहता, हे हमारे पिता। और जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है, एक एक बिंदु का बहुत महत्व होता है, स्टार का बहुत महत्व होता है। और आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे हमारे पिता, और पिता के बाद एक क्रॉस लगा है, छोटा सा क्रॉस बना है, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है। और उस क्रॉस को या स्टार को जब हम देखते हैं तो हम इस बात को देखें कि उस शब्द के विषय में बाइबल में और कहीं कहीं जो आयतें हैं वो उस विषय में क्या बातें कर रही हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और इस बात को देखें कि सबसे पहले लॉर्ड्स प्रेयर क्या है। लॉर्ड्स प्रेयर वो प्रेयर है जो प्रभु ने अपने शिष्यों को, अपने शागिर्दों को सिखाया। जब उसके शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखला, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से, इस रीति मतलब एक मॉडल उसने, एक प्रेयर का एक मॉडल उसने दिया, एक नमूना उसने दिया और अपने शिष्यों से कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि प्रभु ये चाहता है कि आप यूं ही इस प्रेयर को रट लें या याद कर लें और अपनी प्रार्थनाओं में इसको दोहराते रहें। ये उस समय का वृत्तांत है जब उसके शिष्य नहीं जानते थे कि कैसे प्रार्थना करना है, किस तरीके से प्रार्थना में हमको मांगना है। तो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया, अपने शिष्यों को बताया। और जब बाइबल में ये प्रार्थना को हम देखते हैं, बाइबल में जब इस प्रार्थना को हम करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं ये लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की प्रार्थना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको आज ये सिखाता है कि एक ऐसी प्रार्थना है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को सिखाया, यानी कि इसके पीछे कुछ अर्थ है, कुछ वजूद जरूर होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई भी चीज यूं ही नहीं सिखा देता था। अगर वो कुछ दृष्टांत बोलता है या कुछ बातों का वर्णन करता है तो उसके पीछे एक अर्थ छुपा होता था और उस अर्थ को वो बताना मांगता था। जब शिष्यों ने ये कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखला, तो उसके पीछे एक अर्थ है।
और ये प्रेयर, चूंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को अपने शिष्यों को सिखाया, यानी कि ये इसका एक महत्व है, इसका एक अर्थ है और उस अर्थ को हमको समझना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु ने हमको ये प्रेयर करना सिखला दिया और हम इसको अपने जीवन में रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, अपने बच्चों को हम रटा देते हैं कि बेटा तुमको इस प्रेयर को रटना है, याद करना। और जब हमारी प्रार्थनाएं समाप्त हो जाती हैं तो प्रार्थना के समापन के बाद हम इस प्रेयर को बोले, और हम चूंकि रट चुके होते हैं, बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने या हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस प्रेयर को हमको रटाया है और हम इस प्रेयर को चूंकि याद कर लिए हैं, ये प्रेयर हमको बहुत अच्छे से याद हो गई और हम इसको सिर्फ दोहराना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह का कदापि ये उद्देश्य नहीं था कि उसके शिष्य इस प्रेयर को रट लें और रटी रटाई प्रेयर को वो करना प्रारंभ करें। लेकिन चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रेयर को सिखाया तो इसका कुछ महत्व है, इसका कुछ वजूद है, इसका कुछ अर्थ रखता है। इसलिए आइए हम देखते हैं कि इसका क्या महत्व है या क्या अर्थ रखता है। जब इस प्रेयर को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक नमूने के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर दिया है इस प्रेयर को, और इस प्रेयर की एक एक शब्द का बहुत अर्थ है, और इन्हीं बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब हम आते हैं और वचन यह कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, अर्थात सबसे पहली बात, जो मुख्य बात है वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहा है कि तुम परमेश्वर को हे पिता करके पुकार सकते हो। चूंकि कई बार हमने देखा प्रभु ने अपनी जब प्रार्थना करी तो उसने अपने पिता को हे पिता करके पुकारा है, और वचन कहता है उसने कई बार जब भी प्रार्थना किया या प्रार्थना में वो अपने आप को झुकाया है या प्रार्थना जब उसने करी तो हमेशा इस शब्द से संबोधित किया और उसने कहा हे हमारे पिता या हे मेरे पिता। लेकिन जब उसके शागिर्द कहते हैं, जब उसके शिष्य कहते हैं प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखला, तो वचन यह कहता है कि उसने सबसे पहले इस बात को सिखाया हे हमारे पिता। ये जो शब्द है ये इस बात को संबोधित करता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को ये सिखाना मांगता है कि तुम परमेश्वर को पिता करके संबोधित कर सकते हो। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हम पिता करके संबोधित कर सकते हैं या हम कैसे कह सकते हैं, तो इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप परमेश्वर को हे पिता करके तब संबोधित कर सकते हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना निज उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हो, या जब आपने उसके बलिदान पर अपने जीवन को, उसके बलिदान पर विश्वास किया और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपा हो, या आपने प्रभु यीशु मसीह के उस संपूर्ण बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार किया हो। तो ये अधिकार सिर्फ मसीहों को, विश्वासियों को दिया गया है कि आप उसे हे पिता करके पुकार सकते हैं। यीशु मसीह का जो अर्थ था, यीशु मसीह का अपने शिष्यों को सिखाने का जो अर्थ था वो ये था कि वो अपने शिष्यों से कहता, चूंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया और अब तुम्हें वो अधिकार मिल चुका है कि तुम मेरे पिता को हे पिता कह के, परमेश्वर को हे पिता कह के पुकार सकते हो। और तब वचन यह कहता, जब हम कहते हैं हे हमारे पिता, अर्थात ये एक अधिकार को प्रकट करता है, अर्थात हमें एक अधिकार दिया गया है कि हम उसे पिता कहकर पुकार सकते हैं। अब वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वचन यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहां यूहन्ना 1:12 इस बात को दर्शाना चाहता कि जितनों ने, ये पिता का अधिकार हर किसी को नहीं है मेरे प्रियो, ये पिता कहने का अधिकार हर किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ मसीह यीशु में हमें यह अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर को हे पिता करके संबोधित कर सकते हैं। और वो अपने शिष्यों को सिखा रहा कि तुम परमेश्वर को हे पिता कह के संबोधित कर सकते हो क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, तुमने मेरी बातों पर विश्वास किया, तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है और इसलिए तुमने मुझे ग्रहण किया है। तो आज चूंकि तुमने मुझे ग्रहण किया है तो परमेश्वर तुमको ग्रहण करता है। और इसलिए वचन कहता, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो भी शख्स, जो भी मनुष्य, जो भी विश्वासी जब मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण करता है तो हमें एक अधिकार मिलता है परमेश्वर को पिता कहने का। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि आगे कहता है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हमारे पास एक अधिकार है, हमारे पास एक पावर है। और वचन कहता अर्थात उन्हें, वचन कहता है अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
अगर हम और आप जब विश्वास रखते हैं तो ये अधिकार हमको मिला है, और ये अधिकार से विश्वासियों को मिला है कि हम उसे हे अब्बा या हे पिता कह के पुकार सकते हैं। तो इस प्रार्थना का जो अर्थ है, इस प्रार्थना का जो महत्व है वो ये है कि मसीह यीशु हमें ये सिखाना चाहता है कि तुम परमेश्वर को हे पिता कह के पुकार सकते हो और उसको अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख रख सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से गलातियों की पुस्तक में जाते हैं, गलातियों उसके 4 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, और तुम जो पुत्र हो, वचन कहता है और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। यानी कि मसीह यीशु में उसका जो आत्मा है वो हमारे अंदर दिया गया है कि हम भी मसीह यीशु में उसको हे पिता और हे अब्बा कह के पुकार सकते हैं। आगे आयत कहती, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। मसीह यीशु ये सिखाना चाहता है कि अपने शिष्यों को कि तुम ने चूंकि मुझे स्वीकार किया है, तो जब तुम प्रार्थना करो तो बिल्कुल कंफर्म रहना कि तुम अपने पिता से मांग रहे हो, तुम अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि तुम पुत्र हो। और वचन कहता है जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, यानी कि परमेश्वर ने हमें उन सारी चीजों पर अधिकार भी दिया है, हमें वारिस भी बनाया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस प्रार्थना को सिखाता है तो वो इस बात को दर्शाना चाहता है कि मसीह यीशु में हम सब एक बॉडी के समान है, एक शरीर के समान है। जब हम मसीह में अपने आप को एकत्रित करते हैं तो सारे जो मसीह भाई बहन हैं वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह हैं। और जब मसीह की देह में हम सब एक हैं तो हम सब हे पिता कह के पुकार सकते हैं। यीशु मसीह ने कदापि ये प्रार्थना इस तरीके से नहीं सिखाई कि हे मेरे पिता करके नहीं, चूंकि वो इस बात को दर्शाना चाहता है कि तुम्हें एक अधिकार मिला है, तुम परमेश्वर के पुत्र हो और तुम्हें अधिकार मिला है कि तुम उससे पिता करके प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन हम और आप कई बार इस प्रार्थना को गलत समझने लगे हैं और हम सोचते हैं कि इस प्रेयर को हमको सिर्फ स्मरण करना है, हमको रटना है और अपनी प्रार्थनाओं के बाद, अपनी आराधनाओं के बाद इस प्रेयर को हमको बोला। लेकिन इसके पीछे जो अर्थ था वो ये है कि मसीह यीशु हमें इस बात को सिखाना चाहता कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना कि तुम पूर्ण कन्फर्म के साथ अपने पिता के पास जाना और उससे प्रार्थना करना और उसको पिता करके तुम पुकार सकते हो। आगे जब हम जाते हैं तो प्रभु की प्रार्थना जो है हमें इस बात को दर्शाती है, इस बात को बताती है कि जब हम उसे हे पिता कह के बोलते हैं तो हमें विश्वास है कि हम जिसके पास जा रहे हैं उसके साथ हमारा एक अटूट संबंध है। और इसलिए मसीह यीशु ये सिखाना चाहता है कि अपने दैनिक जीवन में तुम अपने रिलेशन को, अपने संबंध को अपने पिता के साथ और मजबूत करो और मजबूती के साथ बना के रखो। उसके बाद आगे वचन कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अर्थात ये दूसरी जो बात है इसमें जो दर्शाई है, जब वो कहता है कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, अर्थात उसका तात्पर्य ये है कि मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में उपस्थित है, जिसकी महिमा स्वर्ग में संपूर्ण रीति से है और वो पूर्ण रीति से स्वर्ग में विराजमान है। मेरा ये डिक्लेरेशन है, मेरा ये विश्वास है कि मैं अपने पिता पर, जो मेरा स्वर्गिक पिता है, जो मेरा परमेश्वर है, उसे मैं पिता करके संबोधित कर सकता हूं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं विश्वास करता हूं कि वो स्वर्ग में है और हम मसीह को ये अधिकार जो मिला विश्वासियों को कि हम उस पर विश्वास करते हुए, उसके उस गौरव पर विश्वास करते हुए, उसकी महिमा पर विश्वास करते हुए उसके पास जाएं। हम ये ना सोचें कि हम जिसके पास जा रहे हैं या हमारा पिता जो है वो एक साधारण है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि जब हम उसे हे पिता कह के पुकारते हैं तो तुम दूसरी बात अपने जीवन में स्मरण रखना, वो पूर्ण अधिकार रखता है, उसके पास पूर्ण अधिकार है, उसके पास वो सामर्थ है, उसके पास वो वैभव है, वो गौरव है, वो ऐसा परमेश्वर है जो पूर्ण महिमा से युक्त, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो इस स्मरण को, इस बात को भी स्मरण रखना, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो अधिकार रखता है, जिसके पास पावर है, और वो परमेश्वर से तुम प्रार्थना कर रहे हो, उस पिता से तुम प्रार्थना कर रहे हो। अर्थात तुम उसकी उस महिमा की प्रेजेंस में, उस महिमा की उपस्थिति में तुम जा रहे हो। तो पहली बात जब प्रेयर यीशु मसीह ने सिखाई तो उसने उन्हें एक अधिकार दिया, तुम पिता कह के पुकार सकते हो।
और दूसरा अधिकार जो दिया है वो ये दिया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं और तुम मेरे द्वारा पिता तक पहुंच हो सकती है और तुम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। उस महिमा की उपस्थिति में तुम जा सकते हो और तुम इस प्रकार से अपनी प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख रख सकते हो, क्योंकि तुम्हें वो अधिकार दिया है, एक पुत्र होने का अधिकार तुमको मिला है। तो हमारी प्रार्थनाओं में जब हम इस प्रेयर को करते हैं तो हमको सिर्फ रट के प्रेयर नहीं कर देना, लेकिन उसकी एक एक मीनिंग को समझना है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो मेरा पिता है, और हम जिससे प्रेयर कर रहे हैं वो इतना महिमा युक्त परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास सामर्थ है, जो महिमा का करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और इसलिए उसने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करना, तू जो स्वर्ग में हो। तब आगे कहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। नाम का तात्पर्य है, अर्थात हम उस परमेश्वर को नाम से जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके अंदर एक व्यक्तित्व होता है, उसका एक व्यक्तित्व होता है जिसमें उसका जो स्वभाव है उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो जो परमेश्वर जिसको तुम पिता कह के पुकार रहे हो, तो वो उसके अंदर एक व्यक्तित्व है, उसके अंदर एक गुण विद्यमान है, और वो ऐसा परमेश्वर जो महिमा युक्त परमेश्वर तो है ही, लेकिन बाइबल इस चीज को कहती है कि तेरा नाम, अर्थात उसका एक नाम है, और तुम अपने जीवन में उस गुण को, उसका जो गुण है, जो क्षमा करने वाला है, न्याय करने वाला है, दंड देने वाला परमेश्वर, क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर है, तुम्हारे ऊपर अपनी आशीष को देने वाला परमेश्वर है, उस नाम को तुम जानो। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से अगर हम जानते हैं तो हम उसके जीवन की सारी बातों को जानते होंगे या उसके आचरण को हम जानते होंगे। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें एक ऐसे पिता से मिला रहा हूं जो हमारा परमेश्वर है, और वचन इस बात को कहता कि तुम उससे अनभिज्ञ मत हो, तुम उससे अनजान मत रहो। उसका एक आचरण है, उसका एक व्यक्तित्व है, वो ऐसा प्रेमी पिता है जो तुम पर अपनी दया और अपनी करुणा को प्रकट करता है। इसलिए तुम कहना कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, अर्थात तुम उस परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर करके स्वीकार करना, क्योंकि वो महापवित्र परमेश्वर है। और चूंकि वो पवित्र है तो एक पिता भी चाहता है कि संतान भी उसकी वैसे ही पवित्रता के साथ आगे बढ़े। इसलिए जब तू प्रार्थना में जाए तो सबसे पहले, चूंकि जब तेरा परमेश्वर पवित्र है तो तुझे भी पवित्र होने की आवश्यकता है। तू भी अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आचरण को पवित्र बना, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी बातचीत से, अपनी बोलचाल से अपने जीवन को तू पवित्र बना, ताकि तू उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। ये नहीं कि प्रभु ने हमको ये प्रेयर सिखा दी और एक ऐसी प्रार्थना हमको दे दी कि हम सीधे अपने प्रभु की उपस्थिति में, जो एक रट ली हमने इस प्रेयर को, हम बच्चों को रटाते रहते हैं कि रटो इस प्रेयर को और प्रार्थना को तुम करो और तुम इस प्रेयर को बोलो। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का मकसद ये था अपने शिष्यों को सिखाने का कि सबसे पहले तुम उस पिता के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाओ, उससे अपने संबंध को पूरा करो, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ मसीहों को, विश्वासियों को दिया गया है कि तुम उसे हे पिता करके पुकार सकते हो। और मसीहों विश्वासियों में भी सिर्फ उनको जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। और वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और इसलिए वचन कहता है कि अधिकार हमको मिला कि हम उसे हे पिता कह के पुकार सकते हैं, और आगे इस बात को कह सकते हैं, मेरा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसके पास सामर्थ है, जिसके पास पावर है, जिसके पास कंट्रोल है, जिसके पास पूर्ण रीति से अधिकार है, उस परमेश्वर के पास, उस पिता के पास हम पहुंच रहे हैं। और उसके बाद वो कहता कि हमें स्मरण रखना कि उसका नाम जो है वो पवित्र है। इसलिए जब तुम प्रार्थना में जाओ तो इस बात को स्मरण रखो, चूंकि तुम्हारा पिता पवित्र है तो तुम्हें भी पवित्र बनने की जरूरत है। ये इस प्रार्थना का मीनिंग है। आगे हम चलते हैं, आगे वचन कहता है तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए का अर्थ यह है कि हम मसीह के राज्य को आने की बाट जो रहे हैं, और इससे पहले मसीह का राज्य आए तो वो किस में आएगा? बाइबल इस चीज को कहती है कि जब प्रभु ने इस बात को सिखाया तो उसने कहा तेरा राज्य आए, यानी कि मेरे जीवन में प्रभु का राज्य आए, या दूसरे शब्दों में मेरे जीवन में प्रभु राज्य करे। मेरे जीवन में सिर्फ मेरी मर्जी ना हो मेरे प्रभु, लेकिन मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज्य मेरे जीवन में पूरा हो, और मैं अपनी मर्जी के मन मुताबिक ना चलूं, पर जैसी तेरी मर्जी है वो मेरे जीवन में पूरी हो। और जब हम इस प्रेयर को करते हैं, प्रभु ने जब सिखाई तेरा राज्य आए, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो अपने परमेश्वर, अपने उस राज्य के बारे में बात कर रहा है,
वो तात्पर्य नहीं है, पर प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तुम इस प्रार्थना को करो और इस बात को समझो कि परमेश्वर को जो राज्य है, राज्य जब किसी का होता है तो उसका अधिकार होता है, उसकी मर्जी के मुताबिक इंसान चलता है। तो हमें भी अपने जीवन में जब उसे मसीह स्वीकार किया, जब राजा स्वीकार किया है, जब उसे पिता मान लिया है, जब वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र पिता है, जब हम उसके पास जा रहे हैं, तो हमें इस बात को भी मानना है कि उसका राज्य, क्या उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो रही है, या दूसरे शब्दों में क्या उसका राज्य मेरे जीवन में आया है। इससे पहले कि सांसारिक तौर पे, अधिकार तौर पे उसका राज्य आए, क्या आज मेरे जीवन में प्रभु का राज्य, या आज मेरे जीवन में प्रभु राज करता है या नहीं, या मैं अपने जीवन में सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहता हूं, या मेरे जीवन में सिर्फ मेरा राज है। और इसलिए प्रभु कहता है कि अपने जीवन में प्रभु की मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा करो। और इसलिए आगे वो एक और शब्द जोड़ता है और वो इस बात को कहता है कि मुझे अपने जीवन में परमेश्वर के अधीन होना, उस परम पिता परमेश्वर के अपने जीवन में अधीन कर देना अपने जीवन को, कि प्रभु मेरे जीवन में मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं, आपके अंतर्गत अपने आप को मैं सौंप देता हूं, और मैं अपनी मर्जी को नहीं पर आपकी मर्जी को महत्व देना चाहता हूं। तो जब आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना में ये अर्थ होना चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो। इसलिए आगे वचन कहता है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अर्थात इसका अर्थ यह है कि तेरी इच्छा मतलब परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास हमको करना है, प्रभु की मर्जी को जानने का प्रयास करना है। और वचन इस बात को कहता है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को सिखाता है इस प्रार्थना को, तो वो ये कहना चाहता है कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ये एक मॉडल प्रेयर है, ये एक तरीका है कि प्रेयर कैसे करना चाहिए। और इसलिए इस प्रेयर में इन शब्दों को हमको समझना है, और जब हम प्रार्थना करें तो हम इन प्रार्थनाओं को इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसलिए वचन कहता है, इससे पहले कि प्रभु का राज हमारे जीवन में आए, हमें उसकी इच्छा को जानना है, उसकी मर्जी को जानना है। और जब हम उसकी मर्जी को जानेंगे तब हम उसके राज को अपने जीवन में ला सकते हैं। और इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तेरी मर्जी या तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो क्या हमारे जीवन में प्रभु की मर्जी सर्वोपरि है, उसकी इच्छा सर्वोपरि है, जो स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, तो पृथ्वी पर भी पूरी हो। पृथ्वी पर कौन रहता है? पृथ्वी पर हम और आप हैं, जो विश्वासी जन हैं वो हम और आप पृथ्वी पर रहते हैं। और प्रभु कहता है कि मैं अपने जीवन में ये चाहता हूं, या एक विश्वासी ऐसा हो कि उसके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। तो उसकी मर्जी को हम और आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं उसकी इच्छा के अनुसार। फिर आगे वचन प्रभु सिखाता है, वो कहता है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो दिन भर की रोटी जो आवर डेली ब्रेड है, या जो हम कहते हैं दिन भर की रोटी, जो ब्रेड के बारे में बात की जा रही है, वो सांसारिक रोटी की बात नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ये सांसारिक रोटी की बात प्रभु कर रहा है, पर सांसारिक जीवन में जब हम हैं, इस संसार में हैं, तो दिन भर की रोटी का तात्पर्य ये है कि एक अधिकार के साथ जब हम प्रभु से, अपने पिता से मांग रहे हैं, तो हमारे दैनिक जीवन की जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं दैनिक जीवन की, उनको हम प्रभु से प्रयास कर रहे हैं, हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं में रख रहे हैं कि प्रभु हमारी दिन भर की रोटी, सिर्फ आज का जो जीवन है, आज का जो दिन है प्रभु, उस दिन की जो मेरी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को तू पूरा कर। या दूसरे शब्दों में सिर्फ सांसारिक बात नहीं, क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य एक सांसारिक दृष्टिकोण से देखता है। जब आप इस प्रेयर को करेंगे तो आप कहेंगे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी कि आप सोचेंगे कि मेरी जो डेली नीड्स हैं, जो मटेरियल थिंग्स मेरी हैं, जो आवश्यकताएं हैं, मेरी सांसारिक आवश्यकताएं, उस सांसारिक आवश्यकताओं को ही हम ज्यादा महत्व देंगे। पर प्रभु का तात्पर्य कदापि ये नहीं कि उसके साथ साथ उसका जो अर्थ रखता है वो है ये है कि हम आत्मिक दैनिक जीवन में अपनी आत्मिक बातों की, जो आत्मिक रोटी है, जो आत्मिक मन्ना है, उसको हम लेने पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी पवित्र आत्मा की डिमांड करें, पवित्र आत्मा को हम मांगे, उसकी सामर्थ को, उसके अनुग्रह को हम मांगे, उसकी मर्जी को हम मांगे। जो आत्मिक गुण हैं, जो आत्मिक बातें हैं, उस रोटी के विषय में परमेश्वर हमसे कहता है। लेकिन हम तो अपने डेली नीड, जो हमारी डेली जरूरतें हैं, उसके विषय में हम बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम्हें परमेश्वर पर, जो पिता है, उस पर निर्भर रहना आना चाहिए। कई बार होता है हम और आप इतने चिंतित और व्याकुल हो जाते हैं अपने भविष्य को लेके, अपने जीवन को लेके, कि हम प्रयास करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ लें,
ये प्रार्थना कदापि हमें ये नहीं सिखाती कि हम सांसारिक बातों की डिमांड करें परमेश्वर से। अगर एक सांसारिक मनुष्य है तो वो सांसारिक रोटी की चिंता करेगा, लेकिन अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा है, प्रभु ये सिखाना चाह रहा है कि तुम प्रभु से आत्मिक बातों को मांगो, उन आत्मिक गुणों को, उन आत्मिक फलों को तुम मांगो जो तुम्हारी डेली नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं। बाकी तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में यूं ही पूरा कर देगा। और कई बार इसलिए होता है कि हम इतने बेचैन और चिंतित हो जाते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे गलत काम करने लगते हैं जोड़ने के विषय में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख लें। और इसलिए जब हम गलत तरीके से जोड़ते हैं तो वो हमें कदापि हमारे जीवन में काम नहीं आता। लूका 12:20 में लिखा है, प्रभु कहता है कि हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। उसने बहुत कुछ जोड़ा, बहुत कुछ अर्जित कर लिया। जो सांसारिक मनुष्य है वो कई बार यूं ही अपने जीवन में बेचैन, व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है कि मैं क्या कर लूं, कैसे जोड़ लूं, कैसे अर्जित कर लूं। लेकिन वचन कहता है कि उसने सिखाया कि तुम चिंता मत करना। इस प्रार्थना का जो अर्थ है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, अर्थात वो ये सिखाना चाहता है कि तुम डेली प्रभु पर निर्भर रहना सीखो, प्रभु के ऊपर निर्भर रहना सीखो, उस पर विश्वास करना सीखो। स्वयं से सब कुछ करने का प्रयास मत करो, स्वयं गलत तरीके से अर्जित करना ना सीखो, पर प्रभु पे निर्भर रहना सीखो। और इसलिए वहां पर वचन कहता हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। 12वीं आयत में वचन कहता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अब अपराधियों को क्षमा करने का अर्थ क्या है? वचन यहाँ इस बात को सिखाता है और अपराध के विषय में इस बात को ऐसा कहता है कि जैसे हमने अपने वचन कहता पर जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कई बार विश्वासी लोग इस आयत को इस प्रकार से समझने का प्रयास करने लगते हैं कि अगर हम अपने अपराधियों को, हमारे विरोध में जिन्होंने जो बातें कही, अगर हम उनको क्षमा नहीं करेंगे तो शायद प्रभु हमको भी क्षमा नहीं करेगा। ऐसा कदापि इस आयत का अर्थ नहीं है मेरे प्रियो। इस आयत का अर्थ ये है, जिसका मूल भाषा जैसा कि मैंने आपसे कहा है, जहां पर स्टार बना हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत है, और अपराध में क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है उसको समझने की जरूरत है। अगर आप 6वें अध्याय की 12वीं आयत को नीचे जाएंगे बाइबल में, तो कुछ नीचे बाइबल की वर्ष लिखी होती हैं जो समझने की आवश्यकता है। और वहां पर जो अपराध के विषय में लिखा है, मूल में जो स्टार शब्द आया है वो कर्ज की बात की है। और वचन यह कहता है, जिस प्रकार हमने अपराधियों के अपराध को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अर्थात हमें पहले अपने लोगों से रिलेशन ठीक करना। इस आयत का जो संबंध है वो मत्ती 5 और उसकी 24वीं आयत से है, जहां पर वर्णन हमको मिलता है मत्ती 5 और उसकी 24वीं आयत, और जहां पर इस प्रकार से लिखा है, वचन कहता है कि पहले जाके अपने भाई से अपने रिलेशन को ठीक कर, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अर्थात क्षमा करने का तात्पर्य क्या है? प्रभु ने तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा करके, बलिदान देके मोल लिया है, और अब हम अपने जीवन में उस उद्धार को प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारे रिलेशन हमारे लोगों से या हमारे भाई से अच्छे नहीं है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हमें उस संबंध को पहले सुधारना है और फिर प्रभु के पास आना। और इसलिए ये आयत कदापि ये नहीं कहती कि अगर मैं अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करूंगा तो प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करेगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। कर्मों के आधार पर हमारा उद्धार नहीं हुआ है, पर हमारा उद्धार मन फिराने पर, मसीह पर विश्वास लाने पर और क्रूस पर विश्वास लाने पर हुआ है। कर्मों के आधार पर हमारा उद्धार नहीं, पर मसीह पर विश्वास, यानी उद्धार की जो योजना थी परमेश्वर की, हमने मसीह पर विश्वास किया, हमने मन फिराया और हमने उस उद्धार को प्राप्त किया है। तो आपका उद्धार जो आपने प्राप्त किया मसीह यीशु में, वो सुरक्षित है। लेकिन कई बार वचन कहता कि अपराध, कई बार हम समझते हैं कि हमें अपने लोगों को, जो हमने हमारे विरोध में लोगों ने बातें कही, वो अपराधी हैं हमारे। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। वचन इस बात को सिखाता है, उन अपराधियों के विषय में, उनके विषय में हमें जाकर क्षमा करना, अपने रिलेशन को ठीक करना है और तब प्रभु के पास आना है। तब प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। मत्ती 18:21 से 35 में लिखा है कि वो कैसे एक दृष्टांत बताता है कि जिसका बहुत कर्ज था उसने उसको क्षमा कर दिया, और अपनी उस बातों को वो प्रकट करता है। मत्ती के सुसमाचार 18वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 21 से 35 आयत में आप पढ़ सकते हैं।
तो यहां पर जो कहने का तात्पर्य वो ये कदापि नहीं है कि मैं जब अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करूंगा तो प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करेगा। आपके और हमारे अपराध तो पहले ही प्रभु ने क्षमा कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। क्रूस पर होकर, बलिदान होकर उसने हमें मोल लिया है और उसने हमें खरीद लिया। अब हम अपने नहीं, लेकिन अगर हम किसी कारणवश पाप करते हैं या सिन, जो इंग्लिश में वर्ड सिन है, अगर हम करते हैं तो हम उसके कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने तो बलिदान दे दिया है, प्रभु ने तो अपने आप को बलिदान कर दिया। और इसलिए उस कर्ज को जो प्रभु ने चुका दिया है, हमें जरूरत है कि हम भी अपने जीवन में अपने लोगों से अपने रिलेशन को ठीक करें और फिर अपने पिता से हम प्रार्थना करें और पिता के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें। उसके बाद आगे जो शब्द आता है जो प्रार्थना करना वो सिखलाता है और आगे कहता है और हमें परीक्षा में ना ला। ये जो शब्द है परीक्षा, और आगे कहता है परंतु बुराई से बचा। परीक्षा का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे जो 13वीं आयत है, प्रभु जब अपने शिष्यों को सिखाता है तो परीक्षा का जो अर्थ है कि परीक्षा में ना ला, तो परीक्षा के विषय में हम इंग्लिश जो वर्ड है, जो शब्द है वो है टेस्ट, परीक्षा। तो जब हम परीक्षा की बात कर रहे हैं, 13वीं आयत में लिखा हमें परीक्षा में ना ला, और परीक्षा में देखेंगे आप स्टार बना हुआ है, और नीचे अपनी बाइबल में अगर आएंगे तो 13वें पद में, 13वें पद के आगे स्टार जो बना है मत्ती 26:41 में कुछ लिखा है, और वहां पर उन आयतों को आप खोल सकते हैं, वहां पर सिखाया गया, बताया गया है। तो परीक्षा का अर्थ क्या है यहाँ पे कि परीक्षा में ना ला। परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता मेरे प्रियो। बाइबल में यहां पर इस प्रकार से, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, तो टेस्ट और टेम्पटेशन में बहुत डिफरेंस है। टेस्ट जो है वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर कई बार हमारा टेस्ट लेता है, हमारी परीक्षा करता है। जैसे उसने अब्राहम की परीक्षा ली, उसने कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर। उत्पत्ति के अध्याय में अगर हम आते हैं, उसके 22वें अध्याय में, वहां पर इब्राहिम का वर्णन हमको मिलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, उसका टेस्ट किया, उसकी परीक्षा ली। क्यों? परीक्षा में जो शब्द है टेस्ट और टेम्पटेशन में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। टेस्ट होता है परीक्षा, जिसमें परमेश्वर कुछ कामों को करने के लिए बोलता है और कुछ कामों को नहीं करने के लिए बोलता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर, उसने बलिदान करने के लिए वो गया और उसने उस आज्ञा को माना, यानी कि वो सफल हुआ। और उसके पीछे एक उद्देश्य होता परमेश्वर का, वो हमें आगे बढ़ाना चाहता, आशीषित करना चाहता। परमेश्वर कहता है कि तू व्यभिचार मत कर, और वो उस व्यभिचार से आपको बचाना चाहता है। और अगर हम नहीं बचते तो हम उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो अप करते हैं तो हम उसमें आशीषित होते हैं, और वो हमारी प्रोग्रेस के लिए होता है, हमारे विश्वास में, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए होता है। परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। तो यहां पर टेस्ट और टेम्पटेशन में बहुत डिफरेंस है, और इसलिए यहां जो शब्द आया है परीक्षा का, वो शब्द उपयुक्त फिर किस चीज के लिए है? क्या वो टेस्ट के लिए है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, या टेम्पटेशन है? ये जो वर्ड आया यहाँ पे, शब्द जो है, हमें परीक्षा में न ला, वहां स्टार लिखा है, स्टार बना हुआ, और आप उसको नीचे आयतों को पढ़ सकते हैं। यहां पर जो शब्द है वो है टेम्पटेशन, यानी कि प्रलोभन। और जो प्रलोभन है वो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। प्रलोभन जो है वो शैतान डालता है। जैसे आदम और हवा के जीवन में शैतान ने आके प्रलोभन दिया और उसको प्रलोभन देकर उसको उकसाया। शैतान ने, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था उपवास के साथ, तो शैतान वहां पर भी पहुंचता है और उसको टेम्पटेशन में, उस प्रलोभन में वो डालता है। लेकिन वहां पर हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है, उस परीक्षा में नहीं पड़ने की जरूरत है। और वचन कहता है हमें परीक्षा में ना ला। परमेश्वर कदापि किसी को परीक्षा में नहीं लाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, याकूब उसका 1 अध्याय और 13वीं आयत, जब किसी की परीक्षा हो, और वहां पर परीक्षा की जगह स्टार बना हुआ है, और स्टार को आप नीचे देख सकते हैं। उसका अर्थ क्या? 13वीं आयत है, और 13वीं आयत में परीक्षा में स्टार बनाओ, जब नीचे आप पढ़ेंगे तो वहां प्रलोभन लिखा है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो है प्रलोभन। और जो आगे आयत में लिखा है मत्ती में, परीक्षा में न ला, अर्थात प्रलोभन में न ला। पर आप कहेंगे परमेश्वर तो प्रलोभन में नहीं लाता, अभी आप बोल रहे हैं। तो वचन यह कहता है याकूब 13 में, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अर्थात प्रभु ये सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर कभी कदापि किसी की परीक्षा नहीं लेता बुरी बातों में या प्रलोभन में डाल को, आपको प्रलोभन में डाल के कभी आपकी परीक्षा नहीं करेगा, पर वो आपका टेस्ट लेता है, टेस्ट जरूर लेता है।
और वो कई बार वो टेस्ट जैसे उसने अय्यूब के लिए लिया, उसने अब्राहम के लिए लिया, तो वो कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखता है, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता है कि आप विश्वास में और स्ट्रांग हो। तो यहां जो शब्द है कि हमें परीक्षा में ना ला, इसका तात्पर्य है प्रलोभन में। इस संसार में रहते हुए कई बार हमें प्रलोभन पड़ते हैं, और उसमें आगे आयत जुड़ी है परंतु बुराई, और वहां पर क्रॉस का निशान बना है। बुराई जब लिखते हैं वहां पर लिखा है परंतु बुराई से बचा, और वहां क्रॉस का चिन्ह है। क्रॉस का चिन्ह जो है वो इस चीज को दर्शाता है, जो बुराई जो शब्द है वो दुष्ट के विषय में लिखा है कि मुझे उस दुष्ट के प्रलोभनों से बचा। हम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं प्रभु से, प्रभु हमें ऐसे प्रलोभनों से जो शैतान हमारे जीवन में लाता है, उन प्रलोभनों से हमको तू बचा, क्योंकि शैतान ही है जो बुरी बातों से, कई बार आंखों की अभिलाषा के द्वारा तमाम प्रकार की बुरी बुरी बातों को मस्तिष्क में लाकर, तमाम बुरे विचारों को हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में लाके हमें प्रलोभन देता है और हमें उन परीक्षाओं में डालता है। परमेश्वर कदापि किसी की परीक्षा नहीं लेता मेरे प्रियो। बाइबल यहाँ परीक्षा का जो शब्द है वो ये है कि हमें प्रलोभनों से बचना है, और हमें प्रार्थना करना है कि हम अपने आप को उस प्रलोभन से बचा सकें। और इसलिए जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो प्रभु इस बात को कहना चाहता है कि हमें ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु कि हम उस दुष्ट से जो शैतान है उसके उन प्रलोभनों से हम बच सकें, और वो प्रभु हमें उन प्रलोभनों से बचाता है। दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को अगर हम पढ़ते तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। अर्थात प्रभु उन परीक्षाओं से निकालना जानता है। तो हमें अपने जीवन में इस परीक्षा के विषय में जब हम बात कर रहे हैं प्रभु से, तो हमें इस बात को इसमें रखना है कि प्रभु तू हमें हमारे इन तमाम सारे प्रलोभनों में जो दुष्ट के द्वारा हमारे जीवन में आती है, जो दुष्ट के द्वारा हमारे जीवन में हमको मिलती है, उन प्रलोभनों से तू हमको बचा। क्योंकि मत्ती 4:1 में लिखा है कि कैसे शैतान प्रभु के पास जाके, यीशु मसीह के पास जाके उसको परीक्षा में, उस प्रलोभन में डालता है और उसके सामने वो टेम्पटेशन रखता है, प्रलोभन रखता है। तो ये जो प्रार्थना है मेरे प्रियो, ये हमें इस बात को सिखाती है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु हमें उन प्रलोभनों से बचा जो दुष्ट के द्वारा, जो बुराई अर्थात वे बुराइयां नहीं जो आज संसार में व्यापत हैं, उन बुराइयों के विषय में नहीं कि प्रभु हमें बुरी बातों से या बुरी चीजों से या बुरे लोगों से हमको बचा। बुराई का तात्पर्य यहाँ वो है, जब क्रॉस का निशान है वहां उसका तात्पर्य है कि बुराई मतलब उस दुष्ट से हमें अपने आप को बचाना है, और प्रभु हमें बचाना चाहता। आप बाइबल वर्स को अगर खोल सकते हैं तो खोलिए, जो बुराई के विषय में लिखा जहाँ क्रॉस का निशान है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 15वीं आयत कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। वचन कहता उस दुष्ट से बचाए रख। और जब आप दुष्ट को पढ़ते हैं, 15वें पद में पढ़ते हैं, तो यहां पर दुष्ट की जगह एक स्टार बना हुआ है, और जब आप नीचे देखेंगे बाइबल में तो स्टार की जगह लिखा है 15वीं आयत में बुराई। और यहां पर भी 6 अध्याय में जब प्रार्थना कर रहे हैं तो कहता बुराई से बचा, अर्थात बुराई मतलब उस दुष्ट से। दूसरी आयत को अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत को, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, और उस दुष्ट, जब दुष्ट को आप देखेंगे, जब दुष्ट जहां लिखा है वहां पे क्रॉस बना है 3रे पद में, तो क्रॉस की जगह नीचे जब आप आओगे बाइबल में तो वहां लिखा है बुराई, अर्थात दुष्ट से। जो बुराई जहां पे लिखा है, जो प्रार्थना में कह रहा और हमें बुराई से बचा, तो बुराई का तात्पर्य कदापि उन चीजों से नहीं है जो बुरी बातें हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे विचारधारा वाले लोग हैं, उन लोगों से बचा, उनसे नहीं है। पर उस दुष्ट के विषय में कहा गया जिसको हम शैतान बोलते हैं, और उसके विषय में यह आयत कहती, क्योंकि वहां क्रॉस का निशान है, और क्रॉस के निशान में जो दुष्ट है वो उस बात को संबोधित कर रहा है, उस बुराई को, उस बुरे जन के विषय में जो कि शैतान है, और उसके बारे में यहां वर्णन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर पहला यूहन्ना अगर निकाल लें और उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और वह दुष्ट यानी कि शैतान, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, यानी कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह उसे बचाए रखता है। तो ये जो मॉडल प्रेयर है, इसमें प्रभु ये सिखा रहा है कि हमें परीक्षा में ना ला, मतलब कि अर्थ ये है कि हमें उस
शैतान के उस दुष्ट के प्रलोभनों से हमको बचा और हमें उस दुष्ट से बचाए रख। बुराई मतलब उस दुष्ट से बचाए रख जो शैतान है, जिसके विषय में मैंने आपको आयतें बताई है। यूहन्ना 17:15, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 और पहला यूहन्ना 5:18, जहां पर क्रॉस का चिन्ह है। जहां पे बुराई लिखा है वहां पे क्रॉस का चिन्ह और नीचे लिखा है दुष्ट, और आगे जहां दुष्ट लिखा है वहां क्रॉस का चिन्ह है, अर्थात बुराई। तो हमें इस बात को समझना है कि जो दुष्ट है, जो बुराई है, वो शैतान को संबोधित कर रही है और हमें अपने आप को बचा के रखना है, प्रभु से प्रार्थना कर। उसके आगे अंत में वो कहता है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। अर्थात आगे कहता है आमीन। राज्य, पराक्रम और महिमा, हमें इस बात को स्मरण रखना कि जब हम सारी प्रेयर प्रभु के सम्मुख रख ली, हमने उसको पिता करके संबोधित किया, हमने अपनी आवश्यकताओं को रखा, हमने प्रार्थना की, हमने अपने लोगों से संबंध को ठीक किया, अंत में वो कहता है क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब हमने सब कुछ प्रभु से मांग लिया तो हम विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना को उसके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु हम जानते हैं क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इसलिए प्रभु जो प्रेयर मैंने की है उसमें आप मेरी अगुवाई करें, मुझे संभालें, दुष्ट के जालों से मुझे बचाएं, दुष्ट के प्रलोभनों से मुझे बचाएं। और मैंने जैसे अपराधियों के अपराध क्षमा किए, तो ये तात्पर्य नहीं कि उनके गुनाहों को या जो अपराधी है उनके, लेकिन मैं अपने भाई से, अपने लोगों से संबंध को, रिलेशन को ठीक करूं प्रभु, और अपने आप को दुष्ट बातों से, जो दुष्ट है, शैतान है, उसके प्रलोभनों से मैं बचा सकूं। तो इस पूरी प्रेयर का तात्पर्य यही है मेरे प्रियो। प्रभु ने जब अपने शिष्यों को प्रेयर करना सिखलाया तो उसके पीछे एक उद्देश्य था, ये एक मॉडल प्रेयर थी। इस प्रेयर को जब प्रभु ने सिखाया, यानी कि जब प्रभु ने सिखाया तो इसका कुछ अर्थ होगा, कुछ इसके अंदर वजूद होगा, और उसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि हमें इस रीति से, अर्थात इस प्रकार से, ये नहीं कि वो प्रेयर पूरी हमको रट कर सिर्फ बोलते रहना है, अपनी प्रार्थनाओं के बाद हमको दोहराना है और उस प्रेयर को हमको कहते जाना है, पर उसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि हम उसकी बारीकियों को समझें, उसके अर्थ को समझें कि अपराधों के विषय में क्या बात कर रहा, बुराई के विषय में क्या है, परीक्षा क्या चीज़ है, उसको हमने आज जाना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे।